श्रद्धेय भंते जी को वंदामी, आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की इस गूगल बैठक में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही व्यवहारिक भी, इस पर पूर्व में भी चर्चा हमारे विद्वान साथी पारस जी, भंते जी, मणि कुमार जी द्वारा हो चुकी है। आज पुनः इस पर एक बार और मौका दिया है। पूरी टीम का साधुवाद। सामान्य सज्जनों, इसमें कोई संदेह नहीं कि बीआरसी के माध्यम से देश के बौद्ध समाज के लोगों का जो मार्गदर्शन किया जा रहा है वो बहुत ही प्रासंगिक है और बेहद जरूरी है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यूं तो बहुत सारी चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन जो चर्चाएं अछूती रह गई, जिनकी बहुत पहले जरूरत थी और बहुत जरूरी थी, वो बहुत देर से शुरू हुई। बड़े ज्ञान की चर्चाएं, जानकारियों की चर्चाएं, संबोधन की बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, लेकिन वास्तव में जिसकी समाज को बेहद जरूरत थी वो हमसे छूट गई, क्योंकि इस पर किसी ने गंभीरता से चिंतन मनन नहीं किया। यह शैली दो ही जगह देखने को मिल रही है जिसमें आम आदमी को केंद्रित करके काम किया जा रहा है। या तो मान्यवर साहब के जमाने में जो साहब का चिंतन था वो बहुत बारीक था, बहुत व्यवहारिक था। उनकी विचारधारा का केंद्र व्यक्ति हमारे समाज का आम व्यक्ति था। साहब की दृष्टि में हमेशा आम व्यक्ति रहे और उनकी कार्ययोजना रहती थी कि कैसे आम व्यक्ति के कल्याण के लिए काम किया जाए। और आप सबने देखा है कि ये दौर हमने देखा जब साहब आम व्यक्ति को अपने विचारधारा का केंद्र बिंदु मानकर काम करते थे, या फिर आधुनिक भारत में श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणासी राहुल इस बात पर बेहद जोर दे रहे हैं। धम्म बहुत ऊंचाई तक पढ़ा जा चुका है, समझा जा चुका है, उस पर चर्चा हो चुकी है। ज्ञानवान भिक्खुओं द्वारा, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों द्वारा अच्छे से चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिससे कल्याण आम व्यक्ति का होना था वो चर्चा हमसे बहुत दूर रही है। आज का जो विषय है, धम्म के प्रशिक्षण से ही धम्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, ये बहुत ही जरूरत का विषय है। इस पर कई खंडों में चर्चा हो चुकी है, फिर भी जितना चर्चा की जाए वो हम सब के लिए बेहद जरूरी है। प्रशिक्षण शब्द का प्रचलन अब बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रशिक्षण का अभाव ही था कि हम पूरे प्रयासों के बाद, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दुनिया से जाने के बाद, न तो धम्म में और न सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से वो सुखद परिणाम हमारे सामने नहीं आ सके जो आने चाहिए थे। उसका अगर कारण खोजा गया तो बहुत कारणों में जो प्रमुख कारण है वो कारण है प्रशिक्षण का अभाव। मान्यवर साहब के कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा सिलसिला प्रशिक्षण से विहीन रहा है। और एक बार हम धन्यवादी हैं धम्मभूमि टीम के, श्रद्धेय भंते जी के, कि दोबारा से ये प्रशिक्षण अस्तित्व में आ रहा है और इस पर एक गंभीर चर्चा भी हो रही है। तो मैं बहुत ज्यादा लंबी बात न करते आपको यहाँ तक ले जा रहा हूँ। प्रशिक्षण की जो शुरुआत है, इस पर आगे चर्चा करने से पहले एक बार श्रद्धेय भंते जी ने एक संदर्भ दिया था, मैं भी आपको दे रहा हूँ। इसकी शुरुआत कितनी अच्छी है और कहाँ से है। एक संवाद है मोह कल्याण और तथागत बुद्ध का। मैं 1 मिनट में पढ़कर आपको सुना रहा हूं। बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ मेरे पास है। इसी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है
एक बार बुद्ध सावथी में मेगार माता के विहार पूर्व आराम में ठहरे हुए थे। तब मोगललाल गणक तथागत के पास आया और अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के उपरांत एक और बैठ गया और ने पूछा, हे तथागत, जैसे धनुर्विद्या में होता है उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में भी प्रशिक्षण, प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है, जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे एक प्रकार गणना सिखाते हैं, एक एक, दूनी दो, तिया तीन, चौके चार और इसी प्रकार 100 तक। अब हे तथागत, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे शिक्षण का परिचय दें जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धम्म में अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हो? उस मोगलयान में जो ब्राह्मण था बुद्ध से कहा कि जिस तरह प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारे पास है क्रमिक रूप से, एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय, जैसे हम लोग सिखाते हैं, कहे तथागत तुम्हारी भी शिक्षाओं में प्रशिक्षण का कोई प्रावधान है? तो तथागत कहते हैं, मोगलयान ऐसा ही है। एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाकर उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है और फिर अपना दृष्टांत देते हुए तथागत कहते हैं, इसी प्रकार मोगलयान तथागत उस मनुष्य को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है। इस बात को आप गंभीरता से थोड़ा नोट करेंगे। तथागत कह रहे हैं मोगलयान को समझाते हुए, ऐसे ही तथागत उस मनुष्य को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ आवशु, शीलवान बनो, पाति मोक्ष नियमों का पालन करो। बस मैंने थोड़ी सी एक स्टेंज आपके सामने पढ़ा है। मोगलयान नाम का जो ब्राह्मण था उसने बुद्ध से प्रशिक्षण के विषय में जानना चाहा, तो तथागत ने प्रशिक्षण की सहमति देते हुए कहा कि हाँ, हमारी भी शिक्षाओं में प्रशिक्षण का प्रावधान है और हम प्रशिक्षण देते हैं। इतना सुंदर प्रशिक्षण का प्रावधान दुनिया में अद्भुत उदाहरण है तथागत बुद्ध। उनके संघ की प्रशंसा, उनके तैयार किए हुए साधक आज पूरी दुनिया में अनुशासन के लिए, ज्ञान के लिए, चरित्र के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कब भोजन करना है, लिबास कैसा हो, रात्रिकालीन के क्या आचरण है, दोपहर बाद के क्या आचरण है, सोना है तो किस तरह सोना है, और इतनी सारी सेखियां। मैं पूर्ण भरोसे के साथ कह सकता हूं, अगर प्रशिक्षण की शुरुआत होती है तो बुद्ध शासन से सुंदर प्रशिक्षण दुनिया में कहीं नहीं है। सारे संसार ने बुद्ध से सीखा। इसकी शुरुआत हमारे मार्गदर्शक से है। ये मैंने जो अध्याय पढ़ा, ये खंड 3 पहला भाग पृष्ठ संख्या 162 पर यह अंकित है। इसका विस्तार पूर्वक आप अध्ययन कर सकते हैं। ये मोगलयान और तथागत का संवाद है। अब प्रशिक्षण की शुरुआत मैंने इसलिए आपको बताया कि बुद्ध शासन में कैसे धर्म का विस्तार हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन उसमें प्रमुख बात यह है कि महाकारुणिक बुद्ध जितने स्वयं अनुशासित थे, चूंकि उनकी संतुष्टि का मापदंड बहुत ऊंचा था, उनके प्रशिक्षण देने का तरीका बहुत अद्भुत था। जीवन को तराशना, उनके द्वारा तराशे हुए भिक्षु, सामने साधक
उनके चरित्र से परिलक्षित होता था। उन्हें बोलना नहीं पड़ता था, कुछ बताना नहीं पड़ता था। श्रद्धेय भंते जी ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण धम्म देशना में भिक्खु अस जी का बड़ा जिक्र किया है। उन 5 प्रव्रजकों में से एक थे अस जी। भिक्षाटन के लिए जब गए तो उनके भिक्षाटन का सलीका, उनका चलने का ढंग, चलते वक्त उनकी ठहरी हुई नजरों की दूरी, सदे हुए कदम, चेहरे पर कांति, भोजन करने का सलीका इतना अद्भुत था कि उन्हें देखकर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बहुत बड़ा संग बुद्ध के साथ हो लिया। तो प्रशिक्षण वहीं से शुरू हो रहा है। और अगर आधुनिक भारत में देखा जाए तो हमें बुद्ध से ही सीखना चाहिए। हमसे गलती यहां हुई, हमने बजाय बुद्ध से सीखने के हमने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। और ये बात मैं श्रद्धेय भंते जी की धम्म देशनाओं के सुनने के बाद उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो एक पूरा मार्ग दिया है, बस इस बीच की अवधि में जो हमने गुणा भाग जो कर लिया, महापुरुषों के शिक्षा सिद्धांतों से छेड़छाड़ जो कर ली, हम कह सकते हैं कि इस पूरे पतन का कारण ये रहा, हमने महापुरुषों पर संदेह कर लिया। आधुनिक भारत में तो मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे मार्गदर्शक हैं। 5000 साल के घोर अंधकार से जिस महापुरुष ने हमें यहां तक लाने का काम किया, उनकी बड़ी गहरी साधना, संपूर्ण जीवन का अध्ययन, उनका त्याग, इतना सब कुछ करने के बाद जो शिक्षा दी, जो सिद्धांत हमें दिए, जो सूत्र बना कर दिए, हमने उन पर संदेह कर लिया। ये पहला हमारा दोष है। हमने कुछ और करना शुरू कर दिया। तो आइए, आज हमें कैसे दौर में प्रवेश कर गए हैं, और ये चिंता केवल धम्मभूमि की है। मैं ये भी आपको स्पष्ट बता रहा हूं। आप भले इसमें लगभग 200 लोग जुड़े हो, देश भर के कोने कोने से। मैं एक मजबूत प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं ताकि लोग इस बात पर सोचें। अगर जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, इस पर अगर कोई गंभीर है, और न केवल गंभीर है बल्कि चिंतित है, कि धम्मभूमि है, श्रद्धेय भंते जी है। मैं वर्तमान का एक परिदृश्य आपके सामने रख रहा हूं प्रशिक्षण के संदर्भ में। आज बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद लगभग 68 साल हो रहे हैं, जब महापुरुषों को और उनकी शिक्षाओं को अपने निजी हित में बदलने की प्रतिस्पर्धा चल पड़ी हो, जब महापुरुषों के शिक्षा सिद्धांतों में उलटफेर घालमेल करने का दौर शुरू हो गया हो, उनके द्वारा दिए हुए शब्दों में भी हेर फेर करने का दौर शुरू हो गया हो, तो एक बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा हो। मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। ये हमारी जो दुर्गति हो रही है, परिणाम नहीं आ पा रहे हैं, इनमें कोई और दोष ही नहीं है इस वक्त। ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं आपसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा जो कुछ काम किया गया है, उससे पूर्व ये कहा जा सकता था कि अमुक व्यवस्था दोषी है, उसका प्रभाव था, वो इस काम में लगी थी। लेकिन परम सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद, देश में कानून व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद,
हमारे लिए शिक्षा के द्वार खुल जाने के बाद, हमारे पढ़ लिख जाने के बाद, हमारी नौकरियां लग जाने के बाद, हमारे घर और मकान बन जाने के बाद, हमारी तमाम पाबंदी हट जाने के बाद, जो काम हमें करना था, जो जिम्मेदारी हमारी थी, हम उससे मुकर गए। आज भी किसी और का नाम लेकर के कहते रहे कि उसकी वजह से सब अनर्थ हो रहा है, ये बात अब ठीक नहीं। आज मैं 2-4 बातें आपके सामने रख रहा हूं ताकि प्रशिक्षण की भूमिका में हम आ सके। एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर का कोटेशन में पढ़ रहा हूं आपके साथ। एक तो मैंने बुद्धकालीन आपके सामने प्रशिक्षण, जहाँ तथागत बुद्ध प्रशिक्षण के बारे में कह रहे हैं, एक और मैं बाबा साहब का कथन आपके सामने पढ़ देता हूं ताकि प्रशिक्षण की आवश्यकता को, उपयोगिता को आप अच्छे से समझ पाए। बाबा साहब कह रहे हैं, अशिक्षित को शिक्षित करना, शिक्षित को सुशिक्षित करना, सुशिक्षित को संस्कारित करना, संस्कारित को सुसंस्कारित करना और सुसंस्कारित को सत्ता में लाना हमारा ध्येय होना चाहिए। जैसे हम आसानी से सत्ता कह रहे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कैसे आदमी को तैयार करना है। सत्ता से मतलब मेरा केवल राजनीतिक सत्ता से नहीं है। सत्ता से मतलब है किसी अस्तित्व में पहुंचना, ताकत में पहुंचना। यहां से पहुंचने से पूर्व बाबा साहब अम्बेडकर जिस बात के लिए कह रहे हैं, आप उस एक्सरसाइज को देखिए, उस पूरे प्रोसेस को देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर के मानक देखिए, हमारे उस व्यक्ति में कित हद तक निखार लाना चाहते हैं, जिसे वहां देखना चाहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, वो कितनी प्रोसेस के बाद वहां देखना चाहते हैं। वो मैं आपको पढ़ के सुनाया। अशिक्षित को शिक्षित, शिक्षित को सुशिक्षित, सुशिक्षित को संस्कारित, संस्कारित को सुसंस्कारित। अब कितनी गजब की प्रोसेस है। बुद्ध शासन की बात बताई। आधुनिक भारत में देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। सभी महापुरुषों की बात आप कहीं से देख लीजिए, उनके मापदंड कितने ऊंचे दर्जे के हैं। हमें जिस ऊंचाई तक बाबा साहब ले जाना चाहते हैं, जहां देखना चाहते हैं, उससे पूर्व हमें कितनी गंभीर प्रक्रिया से गुजरना है। अब महापुरुषों का आप मापदंड देखिए। तो मैं आज आधुनिक भारत में आपको कुछ ऐसे हालात दिखाना चाहता हूं ताकि आप देखें कि बिना प्रशिक्षण के हमारी दुर्दशा कैसी है और कितना प्रासंगिक हमारा प्रशिक्षण है। अभी जो काम हमें करना चाहिए था वो सब गड़बड़ हो गया। अभी आप देखेंगे हमने कितने बड़े पैमाने पर अपनी जरूरत के हिसाब से हेर फेर कर लिया। एग्जाम्पल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो बाबा साहब का भाषण है, जाति का संपूर्ण विनाश। इसे श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राव जी ने बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया है। उसमें बाबा साहब कह रहे हैं, धम्म सत्ता का स्रोत है। ये बाबा साहब का स्टेटमेंट है। भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण है। ऐसा बाबा साहब लिखते हुए और अंत में कह रहे हैं कि धम्म सत्ता का स्रोत है। तमाम दुनिया की धार्मिक क्रांतियों का, सामाजिक क्रांतियों का हवाला दिया। भारत का नहीं, दुनिया के तमाम देशों का जब बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई है उसका विश्लेषण किया और तब जाके सूत्र दिया, धम्म सत्ता का स्रोत है। उस वक्त बाबा साहब कह रहे, और आधुनिक भारत में आज हम खुली आंखों से देख भी रहे हैं, लेकिन हमारे ही समझदार लोग पूरे देश में कह रहे इसको उलट दिया, बिल्कुल उलट दिया। कह रहे सत्ता धर्म का संरक्षण करेगी, सत्ता से धर्म निकलेगा, पहले सत्ता उसके बाद में धर्म। और इस पर बड़ी अच्छी तालियां बज रही।
इसका अच्छा उदाहरण सरदेव भंते जी ने दिया कि पंखा जो लटक रहा है वो खराब हो गया, एक मिस्त्री आया, उसने करेक्शन कर दिए और पंखा चल गया। मिस्त्री आया, उसने करेक्शन किए, पंखा चल गया, लेकिन पंखा उल्टा चल गया। तार कनेक्शन जो किया वो उल्टा कर दिया, तो पंखा भी घूम रहा है, बिजली भी चल रही है, उसी स्विच से चल रही है, पंखा नजर भी घूमता है लेकिन हवा नजर नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन उल्टा हो गया। तो सूत्र जब उल्टे हो जाते हैं तो दिखता सब है कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, परिणाम शून्य। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बुद्ध का सिद्धांत है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, लेकिन बड़े पैमाने पर अब बहुजन हिताय सुखाय तो वो कह नहीं पा रहे, उसका दूसरा स्वरूप पेश कर दिया। ऐसे ही बड़ा गंभीर सवाल ये भंते जी ने बड़ी गहनता के साथ बताया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमने भी ऐसे ही सुना है, पढ़ा है, लिखा है, लेकिन इंग्लिश है तो एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब एजिटेट को हम इंग्लिश में तो ठीक है एजिटेट, एजिटेट को संघर्ष के रूप में देखते रहे, मामूली सा फर्क है। आंदोलित करना, संघर्ष करना, अर्थ का अनर्थ होगा। मैं सिर्फ दो चार बात इसलिए आपके सामने रख रहा हूं, इस दौर में लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से महापुरुषों को पेश करना शुरू कर दिया, अपनी जरूरत के हिसाब से सूत्रों को गढ़ लिया, अपनी जरूरत के हिसाब से तोड़ फोड़ कर ली। ऐसे ही धम्म का मामला यही हुआ। धम्म का केंद्र व्यक्ति है। बाबा साहब लिख रहे हैं बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, उसके हित की, कल्याण की बात करने वाली बात है। लेकिन आधुनिक भारत में मैं सही ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता किसी की धम्म देशना में, किसी के धर्म के कार्यों में व्यक्ति के कल्याण का कोई कार्य हो, नहीं है। संगठनों के कल्याण का कार्य है, उनकी निजी व्यवस्थाओं के कल्याण का कार्य है, लेकिन बौद्ध समाज कैसे बने, ये समाज गरीबी से बाहर कैसे निकले, इसकी अज्ञानता कैसे मिटे, ये धर्म का कोई पार्ट नहीं है। तो ऐसे दौर में जब हम इतने विचलित हो गए हैं, तो क्या ये बिना प्रशिक्षण के संभव है? मैं भी ये जो बात आपके सामने रख सका, मैं भी इन्हें अध्ययन करने के बाद, प्रशिक्षण लेने के बाद आपके सामने रख पा रहा हूं। तो आओ सम्मानित सज्जनों, ऐसे दौर में जब हम किए हुए कार्य के परिणाम संतोषजनक नहीं पा रहे, महापुरुषों के शिक्षा सिद्धांत में बड़ी हेरफेर घालमेल होने लगी, धर्म का मामला निबट गया, आज कोई दूसरा चारा नहीं। आधुनिक भारत में राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से मान्यवर साहब काशीराम हमारे एक उदाहरण है। गूंगे बहरे समाज को, अज्ञानता में जी रहे समाज को ब्लैक बोर्ड का सहारा लेकर के गली चौराहों पर, धर्मशालाओं पर, अम्बेडकर भवनों में जैसे ही प्रशिक्षण देना शुरू किया, उनके अंधकार को दूर किया, समझ ठीक से बनी, लोग प्रशिक्षित किए, राजनीतिक चेतना ठीक से समझ में आई, जो सूत्र गढ़े किसी ने उसमें संदेह नहीं किया, बस निकल पड़े, अपने महापुरुष पर भरोसा किया, और महापुरुष पर भरोसा किया तो हमने एक आंदोलन फलते फूलते देखा। महाकारुणिक बुद्ध ने जिस तरह अपने शावकों को प्रशिक्षण दिया, जो सिखाया, और वो निकल पड़े, एक अच्छे कैरेक्टर का निर्माण किया, उनकी शिक्षा, उनका ज्ञान उनके व्यक्तित्व से परिलक्षित होता था, उन्हें बताना नहीं पड़ता था, लगता था कि किसी अच्छे शास्त्रा के मार्गदर्शन में ये लोग तरासे गए।
ऐसे ही आधुनिक भारत में अगर धर्म के प्रचार प्रसार का काम होना है तो मैं 2-3 सवाल खड़े करके आपके सामने बात शुरू कर रहा हूं। आज हमें पूरी नैतिक ईमानदारी के साथ चर्चा करनी चाहिए। हम एक दुखद वक्त से गुजर रहे, क्राइसिस से गुजर रहे। हम कब अपना मूल्यांकन करेंगे? हम कब अपने कार्य की समीक्षा करेंगे? औरों की समीक्षा करते रहेंगे? औरों को छोटा बड़ा करने में जीवन खपा देंगे? आधुनिक भारत में ये साहस धम्मभूमि कर रही है। ये काम श्रद्धे भंते करुणाशील जी कर रहे हैं। वो अपनी समीक्षा कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं, अपने संगठनकर्ताओं से पूछ रहे हैं, इस 68 साल का हिसाब मांग रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कि भाई हमारा अपना, हम कब तक ब्राह्मण और ब्राह्मणी व्यवस्था के दोष देते रहेंगे? हमारा अपना प्रयास क्या है? तो आइए, आधुनिक भारत में जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो बहुत जरूरी है। सामान्य सज्जनों, ईसाई एक मजहब है, एक धर्म है। अगर ईसाई एक धर्म है तो ईसाइयत का दुनिया में कोई एक प्रमुख है। उनके पास उनकी धर्म ग्रंथ बाइबल है। बाइबल है तो उनके धार्मिक स्थल चर्चेज है। चर्च है तो उनके साथ, हर चर्च के साथ एक विद्यालय है। वह ईसाइयत पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, कार्यकर्ता तैयार करते हैं, फादर लोग उनको तैयार करते हैं। नन है, पास्टर है, पादरी है, बहुत सारे प्रचारक है, प्रशिक्षक है। ये पूरा सिस्टम से तैयार किया जाता है तो पूरी दुनिया में ईसाइयत कायम है। कब उनकी बड़ा दिन होगा, कब प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटना सेलिब्रेट की जाएंगी, कैसे ईसाइयों का दिनचर्या होगी, उनकी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा, ये बखूबी उनके पास है। ठीक उसी तरह दूसरी बड़ी धार्मिकता इस्लाम के मानने वाले लोग, उनका एक धार्मिक स्थल है, उनके धर्म का भी एक प्रमुख है जो बताता है कि ईद का चांद कब दिखेगा, ईद कब मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी। उनका एक धर्म ग्रंथ है कुरान, उनका धर्म प्रमुख है और पूरी दुनिया में इस्लाम कायम है। सारे मजहब, सारे धार्मिक व्यवस्थाएं इसी तरह चल रही है। सबके अपने प्रचारकों की एक कार्यशैली है, उनका एक पाठ्यक्रम है और ये सारा का सारा, चाहे वो संस्कार करता है, चाहे धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, सारा एक सिस्टम है। हिंदू धर्म के पास भी सारी व्यवस्था है। हिंदुओं के प्रमुख शंकराचार्य आदि हैं, उनके धार्मिक स्थल हैं, उनका धर्म शास्त्र है, उनके कथावाचक है, उनके संस्कार करता है, उनके भगवान कृष्ण की जो गीता है उसके वितरक है, पाठक है, प्रबोधन करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं। तो ये सारा का सारा उनका एक साम्राज्य स्थापित है। हम धर्म के बारे में अगर सोच पा रहे हैं तो बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपके सामने ये पूरा खाका रख रहा हूं। भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, अभी दुनिया का कोई मामला नहीं। अगर भारत में देखा जाए तो आप जरा नजर घुमाएं, वर्तमान में कैसे कह सकते हैं कि आज पूरे देश के बौद्धों को अमुक आदमी लीड कर रहा है। वो भारतीय बौद्धों का मार्गदर्शक है, उनका अमुक कार्य है। अगर भिक्खु है तो महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र के दायरे में है, वो वही काम करेंगे महाराष्ट्र में। बिहार के हैं तो वो बोध गया में ही काम करेंगे, बोध गया से बाहर नहीं जाएंगे। इनके सबके अपने दायरे हैं, विडंबना है। ऐसे ही हमारा धर्म ग्रंथ, मैं तो कोई संकोच नहीं कर रहा, ना इसमें मुझे कोई दहशत है। मैं कह सकता हूं आज
बाकी बात तो हम बाद में कर लेंगे। प्रचार प्रसार की बात इसलिए कह रहा हूं कि बिना प्रशिक्षण के अभाव में हमारा कितना हित हो रहा है। आज भले ही जो धर्मग्रंथ मेरे हाथ में है, बुद्धों का धर्मग्रंथ विश्व का सबसे, ये पहले से ही था, लेकिन धर्मग्रंथ के रूप में स्वीकार्यता, बौद्ध विहारों में पढ़ने की स्वीकार्यता, धर्मग्रंथ वाचक बनाना, आम लोगों तक पहुंचाना, ये एक गुमशुदा जिंदगी जी रहा था। इसे सार्वजनिक करना, बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा करने पूरे देश को दिखाना, घर घर तक पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकताओं में नहीं था, उनकी में भी नहीं था जो धर्म का कार्य कर रहे हैं। आज पूरा देश इसे जानता है, मानता है, स्वीकार करता है। इतना बड़ा काम क्या बिना धर्म ग्रंथ के संभव है? दूसरा, क्या पूरे भारत में कहा जा सकता है कि कौन हमारा स्वीकार्य प्रचारक है? हिंदू व्यवस्था का व्यक्ति, उसकी अपनी एक पहचान है, पृथक पहचान है। सर पर चोटी रखता है, माथे पर निशान लगाता है, कुर्ता पहनता है, बैग टांगता है, लंगोटी पहनता है, मतलब एक प्रारूप उसके पास है। फादरों के पास भी है, मौलवियों के पास भी है, सिख समाज के पास भी। भारत में बौद्ध कार्यकर्ता, बौद्ध प्रचारक, संगठनों का नहीं कि मैं धम्मोमी का प्रचारक हूं, मैं बीएसआई का प्रचारक हूं, मैं अमुक संगठनों के प्रचारक सबके पास बहुत सुंदर है, लेकिन एक बौद्ध प्रचारक की भूमिका में नहीं है। लीडरशिप शून्य है, बौद्ध प्रचारक नहीं है, ग्रंथ की जानकारी नहीं है। आप कल्पना करिए हम कहां पर हैं, हम कहां खड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे इन 68 साल में हम बेवजह एक पीपल के पेड़ पर कूद फलांग कर रहे हैं, पत्ते झाड़ रहे हैं, लेकिन बकरी के बच्चे नहीं बचाए जा रहे। ये कब तक झूठी कूद भाग दौड़ होती रहेगी? प्रशिक्षण आज की तारीख में इतना प्रासंगिक है, हम हारे ही प्रशिक्षण के अभाव में है। जिनकी ओर हम देख रहे हैं वो प्रशिक्षित व्यक्ति है, उन्हें कोई नागपुर में लेके तराशता है, तो कोई मक्का मदीना में ले जाके तराशता है, तो कोई वेटिकन सिटी में तराशता है। अपने अपने मजहब के लोग, उनके पास तराशने के लिए घर है, एक केंद्र है। और मैं आपको हैरानी की बात बता रहा हूं, प्रशिक्षण के संदर्भ में बोध गया जो हमारे धार्मिक स्थल है, पूरी दुनिया की मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार वहां बिहार बोध गया में है। लेकिन हैरानी की बात, जिसके लिए हम चीख चीख कर दुहाई दे रहे हैं, बोध गया हमारा है, वो धार्मिक स्थल हमारा है, ये बिल्कुल झूठा सा लगता है। वह हमारा भारत का एक भी मोनेस्ट्री नहीं है, भारतीय मोनेस्ट्री एक है, जर्जर हालत में, उसे कह सकते हैं कि वो मोनेस्ट्री है, लेकिन मोनेस्ट्री नहीं है। जो सारी दुनिया की मोनेस्ट्री भारत में है, लेकिन भारत की अपनी मोनेस्ट्री नहीं है। और जो जैसी भी मोनेस्ट्री है, वहां सीखने सिखाने का कोई कार्यक्रम नहीं, टीचिंग देने का कोई मामला नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से कहीं कोई संस्था बनाकर टीचिंग दे रहे हो तो अलग बात है। ये हमारी कितनी बड़ी कमजोरी है, हम कितने खाली हैं। हमारे पैरों के नीचे धरातल पर कोई जमीन नहीं है, हम तो हवा में तैर रहे हैं। इसलिए सामान्य सज्जनों, बौद्ध समाज के जिम्मेदार लोग, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अब हमें बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी है। आधुनिक भारत में परम श्रद्धेय डॉक्टर करुणा सिंह राव जी, उनके अथक प्रयास, उनका देश भर में कार्य, उनके द्वारा प्रशिक्षण के लगातार शिविर, चाहे वो सामलेन पबज्जा शिविर है, ध्यान साधना शिविर है, धम्म प्रशिक्षण शिविर है, धम्म सहाय शिविर है,
ये सब प्रशिक्षण देकर के जो लोगों को तराशने का काम शुरू हुआ है, मैं पूरे देश के बहुत समाज से आग्रह कर रहा हूं, एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं कि आओ, अब बहुत ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी। पहला काम तो ये, हम महापुरुषों के साथ ये ऐसा व्यवहार ना करें, ऐसे औपचारिक कार्य ना करें। हम बहुत सस्ते में निपट रहे हैं। बाबा साहब की जयंती आई, एक संदेश लिखा, सोशल मीडिया पर पार। बुद्ध की जयंती आई, बुद्ध का एक चित्र लगाया, एक सुंदर सा कथन लिखा, मामला पूरा। इन महापुरुषों के साथ इतनी औपचारिकता, इतने सस्ते में निपट जाते हैं। माता सावित्रीबाई फुले की, राष्ट्रमाता फुले की, रमा की जयंती आई, 2 लाइन लिखी, पूरा दायित्व पार। जिन महापुरुषों का हमारे जीवन में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा योगदान है, भला हो इस मोबाइल का, सोशल मीडिया का, बस यही ड्यूटी है हमारी। 2 लाइन लिख करके, श्रद्धांजलि दे करके, आंदोलन पूरा। हाथ जोड़ करके, एक फोटो छाप करके, माता सावित्रीबाई की जयंती आई तो लिख दिया, संत गाड़वे की आई तो लिख दिया। सम्मानित सज्जनों, मैं अपने अधिकार भाव से बात कर रहा हूं। मैं आपसे कोई इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी आपसे कोई दिक्कत है, दिक्कत मूवमेंट के साथ है। हम बहुत सस्ते में निपट रहे हैं। जिन महापुरुषों ने जिंदगी खपा दी, उनका काम इतना आसानी से हो जाए, ये बहुत सस्ता मामला है। तो आओ, आज बीआरसी के माध्यम से, श्रद्धेय भंते करुणाशील जी के माध्यम से पूरे देश में एक प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। हम भी लोगों को तराश रहे हैं, उनके शब्द कैसे हो, उनकी शैली कैसी हो, वो महापुरुषों को कैसे प्रस्तुत करें, कैसे समाज में जाके काम करें, ताकि परिणाम आए, सुसंगठित तरीके से परिणाम आए। आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने। और जो पूरे देश में काम चल पड़ा है प्रशिक्षण का, उसमें 2-3 काम महत्वपूर्ण है। नंबर 1, आप किस संगठन के व्यक्ति हैं, ये हमारी प्राथमिकता में नहीं है। आप कहाँ काम करेंगे, ये भी हमारी पाबंदी नहीं है। हमारी प्राथमिकता में आप हैं, आप आए, प्रशिक्षण पाए और एक सूत्र तरीके से जहां आप रहें, आपके पद प्रतिष्ठा बने रहे, आपका संगठन यथावत रहे, आप जहां हैं वहीं बने रहे, लेकिन आपकी दक्षताएं बढ़े, पूरे देश में समरूपता में कार्य हो और उसके परिणाम फिर हमारे सामने हो। अभी भंते जी द्वारा पूरे देश में धम्म सहायक, पहला प्रशिक्षण धम्म सहायक का चल रहा है, जो इस काम का सबसे बुनियादी कार्यकर्ता है। 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, प्रत्येक रविवार को बीआरसी पर प्रशिक्षण होता है और यह प्रशिक्षण पूरे देश में लगने वाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आओ, अब हम सारी चीजों से मुक्त होकर के, जैसा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, बुद्ध शासन में जैसा हमने पढ़ा है, हम प्रशिक्षण का सिलसिला चलाकर कार्यकर्ता तैयार करें। और क्यों करें कार्यकर्ता तैयार, क्यों प्रशिक्षण दें? क्योंकि हम देश में स्थापित व्यवस्था के खिलाफ काम करने जा रहे हैं। हमारे सामने स्थापित व्यवस्था है, मजबूत स्थापित व्यवस्था है। वो लोग अच्छे से प्रशिक्षित हैं, वो प्रशिक्षण पाकर काम कर रहे हैं। अगर हमें अपनी व्यवस्था खड़ी करनी है तो ये हो ही नहीं सकता कि हम बिना प्रशिक्षण के कुछ कर पाए। आधुनिक भारत में कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है, बौद्ध आचार संहिता निर्मित हो गई है। 2 दस्तावेज हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आचार संहिता और एक बुद्ध और उनका धम्म। इस
समाज को निर्मित करने के लिए, समाज को परिणाम देने के लिए, समाज को स्वरूप देने के लिए, बौद्ध समाज गठित करने के लिए जैसा जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, अपना दिमाग लगाना बंद करो। केवल जो सूत्र बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए, बुद्ध ने दिए, ज्योतिबा साहब ने दिए, उन्हीं सूत्रों का अनुपालन करते हुए शब्दों में भी हेरफेर ना करें। वैचारिक क्रांति में, वैचारिक संघर्ष में सब ही टूल्स के रूप में काम आते हैं, इसलिए शब्द भी नहीं छेड़ना। आओ हम सब मिलकर के धम्म सहाय का प्रशिक्षण, सामने का प्रशिक्षण, अनागरिक का प्रशिक्षण, भिक्षु का प्रशिक्षण, एक सुंदर प्रशिक्षण लेकर के इस बहुत बड़े समाज को एक स्वरूप दे, उनकी आकृति निर्मित करें। यदि हम ऐसा कर सके और दूसरा कोई चारा नहीं है। मान्यवर साहब का उदाहरण हमारे सामने है। साहब अकेले निकले, किसी पेड़ के नीचे बिठाया तो किसी के घर में बिठाया तो किसी अम्बेडकर भवन में बिठाया, ब्लैक बोर्ड और चौक लिया, लोगों को पढ़ाया, सिखाया, तैयार किया, तो लोग भरी जबानी में एक ऐसे जुनून में प्रशिक्षण देने लगे, एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा कर दिया, एक जुनून पैदा कर दिया। शिक्षितों में, अशिक्षितों में, महिलाओं में, पुरुषों में, नौजवानों में, बुजुर्गों में वो प्रशिक्षण जिसकी समझ में आया, काम बन गया। तो सज्जनों, बहुत ज्यादा बात न करते हुए अंत में को उदाहरण देकर, साहब ने वर्ण व्यवस्था बनाई, पढ़ाई, इस पर फिर अगली बार चर्चा करेंगे, फिर भी उसका शीर्षक बता देता हूं। पढ़ाई वर्ण व्यवस्था, बनाई राज व्यवस्था। क्या पढ़ाया साहब ने? वर्ण व्यवस्था पढ़ाई। तो वर्ण व्यवस्था धार्मिक थी, बनाई राज व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पढ़ाई, राज व्यवस्था बनाई। हमारा सारा का सारा कल्याण धार्मिकता से होना है। इसके लिए हम एक प्रचारक बने, प्रचारक बने तो प्रशिक्षण प्राप्त करें, और प्रशिक्षण प्राप्त करें तो आप बीआरसी की तरफ, धम्मभूमि की तरफ, श्रद्धेय भंते जी की तरफ जुड़े। यहाँ संगठन की कोई पाबंदी नहीं, कहाँ काम करेंगे इसकी कोई पाबंदी नहीं, पूरा देश काम करने के लिए है। तो इसमें आज इतना ही काफी। अगली बार फिर हम चर्चा करेंगे प्रशिक्षण पर। तो मेरा निवेदन था, श्रद्धेय भंते जी के निर्देशानुसार आप सब लोग, देश को प्रशिक्षण की जरूरत है, और प्रशिक्षण ही हमारा कायाकल्प करेगा, हमें परिणाम देगा। यदि हम सब एक साथ जुटेंगे तो अपने मकसद में कामयाब होंगे। मेरी बात को आपने ध्यानपूर्वक सुना, बीआरसी की टीम ने बात कहने का अवसर दिया। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।